स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको यूपी बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज इस क्लास में हम क्लास 10th के 6 मार्क को कंप्लीट करने वाले उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग बहुत सिंपल होते हैं, उन्हीं को हम करेंगे आज। सबसे पहले हम करेंगे आ। आ उपसर्ग होता है और आ का मतलब होता है निषेध या विरोध। और इसका नवीन शब्द होता है अविश्वास या असुविधा। हम इसमें बस केवल 2 लिखेंगे क्योंकि हमें यूपी बोर्ड में सिर्फ एक पूछा जाता है उपसर्ग। हमारे उसमें 3 नंबर कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 6 पूछे जाते हैं। तो आ का कंप्लीट कर लिए। अब हम लिखेंगे अति। अति अति का अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ होता है अधिक। और जो इसका नया शब्द बनेगा उसको हम अति से जोड़ के लिख सकते हैं। अतिवृष्टि, कौमा अतिक्रम, कौमा अतिकाल। बस अब हम 3 शब्द लिखेंगे। तीसरा हम करेंगे अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर। ऊपर, ऊपर या श्रेष्ठ या महान, प्रधान। अब इसका जो अर्थ होगा अधि का, उसका नया शब्द बनेगा अधिकार। अधिकार, अधिराज, अधिराज, अध्यक्ष। अब चौथा हम लोग करेंगे अन्न। अन्न, अन्न, अन्न का शब्द का अर्थ होता है अभाव। अभाव, अभाव से हम लोग अब अन्न से नवीन शब्द बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा अनादि। अनादि, अनर्थ, कौमा अनाचार। अनाचार। अब 5वां नंबर हम लोग करेंगे। 5वां नंबर हमारे पास है अनु। अनु, अब अनु का अर्थ हमारे पास होता है पीछे, समान या प्रत्येक। तो पीछे, पीछे या समान। अब इसका हम जब बनाएंगे नवीन शब्द, इसका होगा अनुकरण। अनुकरण, अनुक्रम, या फिर हम लोग कर सकते हैं अनुचर। अब 5वां नंबर हमारे पास है अप। अप, अप का अर्थ होता है हीनता। हीनता, हीनता या दुर, या बोल सकते हैं बुरा। अब इसका जो शब्द बनेगा, इसका शब्द बनेगा हमारे पास अपमान। अपमान, अपकार,
अपवाद आदि। नंबर 7 बनाएंगे अब हम लोग। नंबर 7 हमारे पास होगा अभी। अभी, अभी का अर्थ होता है सम्मुख या निकट। सम्मुख। अब इसके जो अर्थ बनेंगे, इसके बनेंगे अभिवादन। अभिवादन, कॉमा अभिजात, कॉमा अभिशाप। और नंबर 8 हम लोग करेंगे। 8 है हमारे पास आ। आ का अर्थ होता है सीमा। आ का अर्थ होता है सीमा। अब इससे हम लोग नवीन शब्द बनाएंगे तो हमारे पास आएगा आकर्षण, आक्रमण, आक्रमण, फिर आगमन। आगमन। अब नंबर 9 बनाएंगे हम लोग। नंबर 9 हमारे पास होगा उप। उप, उप का अर्थ होता है हमारे पास निकट या समान। निकट, उप का अर्थ होता है निकट। और इसका अर्थ जो हम लोग नया शब्द बनाएंगे उसका होगा उपमान, उपमान, उपकार, उपदेश। हमें सिर्फ 3 ही 3 याद करने हैं। उसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक आता है, एक लिखने के लिए आता है। 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें आपको 3 करने होते हैं, उसमें बस एक एक लिखना होता है। जब हम 3 3 याद कर लेंगे तो हम एक अच्छे आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे निर। निर, निर का अर्थ होता है हमारे पास बाहर। बाहर, बाहर। निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, अब नंबर 11 बनाएंगे हम लोग। 11 हमारे पास है परि। परि, अब परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर पूर्ण। आसपास, आसपास, आसपास या चारों ओर पूर्ण। अब इसका जब हम लोग नया शब्द बनाएंगे तो नया शब्द हमारे पास होगा परिक्रमा। परिक्रमा, परिजन, परिणाम। अब नंबर हम लोग 12 बनाएंगे तो 12 हमारे पास है वी। वी, वी का अर्थ होता है विशेष। विशेष, वी का अर्थ होता है विशेष। अब वी का हम लोग नया शब्द बनाएंगे तो होगा हमारे पास विकार, कॉमा विकास, कॉमा विज्ञान आदि। अब 13 नंबर हम लोग करेंगे तो 13 नंबर हमारे पास है स। स का अर्थ होता है सहित। सहित, सहित। अब इसके जो नए शब्द बनाएंगे वो होंगे हमारे पास सबल। सबल, कॉमा सपूत, कॉमा सरस। अब नंबर 14 बनाएंगे हम लोग। 14 नंबर हमारे पास है सह। सह, सह का अर्थ होता है साथ। इसका नया शब्द बनाएंगे तो हमारे पास होगा सहमति। सहमति, कॉमा सहचर, कॉमा सहकारी।
अब इसका हम लोग 15 नंबर बनाएंगे। तो 15 नंबर हमारे पास है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु का अर्थ होता है अच्छा। अब इसके हम लोग नए शब्द बनाएंगे। तो इसका नया शब्द हमारे पास होगा सुदूर, सुजन, कॉमा सुलभ आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको 15 उपसर्ग करा दिए हैं। बिल्कुल आपके इसमें से वीडियो में से 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं।